पंजाब के सैलाब मुतासर अजला में तूफानी बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कसूर और ओकाड़ा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। ननकाना साहिब में बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मलकवाल में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 9 माह का बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। अगले 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। DGPDMA ने पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। कहा 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बाद रावी, सतलुज और ब्यास में तुगयानी का खदशा है। अगले 24 घंटे में दरियाए चिनाब में हेड त्रेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। हफ्ते तक 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध पहुंचेगा। हमारा सब कुछ बह गया। स्कूल में पनाह ली तो बरसाती पानी ने उसे भी डबो दिया। झांग के सैलाब मुतासरीन ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा खाने में चावलों का एक पैकेट मिला, 30 लोग कैसे एक पैकेट से पेट भरे। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश की। कादराबाद से आने वाला रेला जलालपुर भटिया से मुल्हिका आबादियों में तबाही मचाते हुए गुजर गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ धान की फसल, कीमती अशिया, घर और माल मवेशी पानी में बह गए। आरिफवाला में दरिया सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। मुतासरीन खुराक और मवेशियों के चारे के लिए परेशान। कोट मोमिन में सैलाब, 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मडरांजा रोड पर रेले से 35 फुट चौड़ा शेगाह पड़ गया। दर्जनों देहात में लोग महसूर। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में 8 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हजारों लोगों की जानें बच गईं। 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत ने स्पिलवेज खोले जिसे दरिया बिफर गए। जितना पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं। ये नहीं कह सकती कि मेरा काम नहीं, हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला को कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने कहा रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मजीद तेज करें। रेस्क्यू करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुतासरा अजला की इंतजामिया कल तक ड्रोन फुटेजेस मुझे दें। हर जिले की इंतजामिया खाना बांटने और दीगर कामों की फुटेजेस मुझे भेजें। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में ड्रोन से निगरानी जारी है। लाहौर में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुल जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल और रिलीफ कैंप्स बंद रहेंगे। वालिदैन और तलबा स्कूल इंतजामिया से राब्ते में रहें। तमाम स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। तो हमारी प्रिपरेशन रेडी है। इस वक्त जो है जो भी दरिया के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियां लोगों की शुरू हो चुकी हैं। तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर ले। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। कच्चे के इलाके से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला होगा।
कोई नहीं चाहता कि अपने घर छोड़कर इमदादी कैंपों में रहें। आवाम से अपील है सैलाब वाले इलाकों से निकल जाएं। पूरी तवज्जो इंसानी जानों को बचाने पर है। गुड्डू बैराज 12 लाख क्यूसेक तक रेला बर्दाश्त कर सकता है। तवक्को है इतना ही पानी आएगा जितना बैराज बर्दाश्त कर सकता है। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर वज़रा से राब्ता। मुराद अली शाह का कहना था मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। दरिया के किनारे बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा के साथ आज सुबह गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन पहुंच गए। तियानजिन के हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी हमरा है। वज़ीर आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। इजलास में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से मिलेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में क्वाड समिट में शिरकत करना थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा अमेरिकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया। तिजारती मुआहदा फिर खटाई में पड़ गया। ट्रंप ने दौरा भारत में होने वाले मुजव्वजा मंसूबे भी खत्म कर दिए। ट्रंप मोदी फोन कॉल के बाद तनाज़े में शिद्दत आई। मोदी का ढिठाई का मुजाहरा। जंग बंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम नहीं किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिगाफ डाले गए। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। तानियावाला और टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू कैंप्स। मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज जवाम के शाना बशाना। पाक आर्मी का खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। स्वात के इलाकों मकान बाग और मलाबाद में राशन, खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। सैलाब मुतासरीन ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पेशावर और खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। पेशावर के बडनी नाला और दारमंगी में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर में जमरूद के मकाम से बड़ा रैला गुजर रहा है। पाक अफगान चारा का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। वज़ीर आला ने कहा सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मौजूद रहें। मुतासरीन के लिए खाने पीने और आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी रेस्क्यू इदारे अलर्ट रहें। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा बुनेर में भी मूसलाधार बारिश से दरिया में बहाव तेज। नदी नालों में तोगयानी। नशेबी इलाके ज़रियाब, बनू, करक, मलकंद, एबटाबाद में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के अजलाबाग, मीरपुर और भिम्बर में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर चूंग में अलखिदमत की खैमा बस्ती का दौरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा नून लीग और PTI लोगों को डुबोने के जिम्मेदार हैं। इनके दौर में गैर कानूनी NOC जारी हुए। बेघर होने वालों का मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने खैमा बस्ती में सहूलतों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल सुने। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अफसर शाही का ताकतवर बाबू वजीर आजम और वफाकी वजीर की हिदायत पर भी भारी। री इंश्योरेंस कंपनी में वजीर आजम और वजारत तिजारत की हिदायत नजरअंदाज। PRCL में सबसे सीनियर अफसर को नुमाइंदगी का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वजीर तिजारत जाम कमाल ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को याद दहानी का खत लिख दिया। शकील मंगनेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं।
वज़ीर तिजारत ने कहा साबिक सेक्रेटरी कॉमर्स शकील मंगेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास कलादम तस्वुर होंगे। शकील मंगेजो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात हैं। तबादला होने के बावजूद खुसूसी सेक्रेटरी साहब का ओहदा रखने पर बज़िद। हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं। मैं अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ देना। पीटीआई इस्तीफों वाले एहतजाज का रास्ता अपनाएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई के इस्तीफों पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। सिस्टम से टकराना है तो सिस्टम से बाहर जाकर टकराएं, सेनेट से भी इस्तीफे दें। पीटीआई असेंबलियां ना तोड़ती तो दावे से कहता हूं कि 9 मई ना होता। 9 मई ना होता तो पीटीआई पर इतनी मुश्किलात भी ना होती। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासत में एहतजाज भी किया जाता है और इस्तीफे भी दिए जाते हैं। माजी में सूबाई असेंबलियां तोड़े तो सोच थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। नौ मई केस में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कोहाट में शहीद एएसआई अशफाक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में डीआईजी, कमिश्नर, डीपीओ समेत दीगर ने शिरकत की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर QRF की गाड़ी पर हमला किया जिसमें एएसआई अशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला का फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। शहीद एएसआई अशफाक को खिराज अकीदत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। आबाई ताल्लुक स्वात से था। मकतूल एहसान का जमीन का तराजा चल रहा था। मुलजिमान गुज़िश्ता रोज भी मकतूल की तलाश में आए थे। मकतूल एहसानुल्लाह की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में गरीबाबाद रेलवे फाटक पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने 5 झुग्गियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब रिहायशी इलाके के कुछ लड़के झुग्गियों में नशा करने आए थे। झुग्गी के रिहायशियों की जानिब से नशे से मना करने पर झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। हरीपुर का 65 साला फजल खान हनी ट्रैप का शिकार। कश्मोर कच्चे के डाकुओं ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया। डाकुओं ने मगवी अफजल खान की जंजीरों में जकड़ी वीडियो भेज दी। अहले खाना से 1 करोड़ तावान तलब। अफजल खान को शादी का झांसा देकर अगवा किया गया। मगवी तरबेला गाजी के इलाके कुंडी उमर खाना का रहायशी है। मगवी के भतीजे ने थाना गाजी में दरखास्त जमा करा दी। मानसून बारिशों के बाद कराची में डेंगू केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज ज़ेरे इलाज। जिना अस्पताल कराची में रवा माह अब तक 50 से ज्यादा डेंगू केसेस के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।
और ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हरा दिया। आसिफ खान के 35 गेंदों पर 77 रन रायगा। यूएई की टीम हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। हसन अली ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब 69 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।